बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारान इमाम मज़लूम, आज मैं आपको रिकमेंड करूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि एक ख़तीब का अशरा आप ज़रूर सुनिए। क्या कमाल का और क्या मारिकतुल आरा उनका अशरा है। वो पाकिस्तान कराची के डॉक्टर मोहम्मद रज़ा दाऊदानी, बहुत ही बड़े स्कॉलर और आलिम, और जो वो मवाद और जो मैटर दे रहे हैं वो यानी हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं भी उनको सुन रहा हूँ, और वो मारूफ एक वहाँ के स्कॉलर हैं, ख़तीब हैं, और इस कदर उनका गहरा मुतालिया है, स्टडी है कि जो उनकी तकरीरों से बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि आप डॉक्टर रज़ा दाऊदानी साहब को ज़रूर सुनिए। इस साल उनके अशरे का जो टॉपिक है वो है आशूरा सुबह से शाम तक, आशूरा मॉर्निंग टू इवनिंग। और इसमें उन्होंने जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब हैं, जिनका ज़िक्र हम सिर्फ मजलिसों में सुनते हैं, जिनका ज़िक्र हम सिर्फ मसाइब में सुनते हैं, उनका ज़िक्र इन्होंने बहुत ही तफसील से किया है और मुख्तलिफ़ किताबों के इन्होंने हवाले दिए हैं। और आशूर के दिन जो उनके खुतबात हैं, उनके रजज़ हैं, वो बयान किए हैं। जैसे हज़रत ज़ुहैर इब्न खैन, जो एक प्रोमिनेंट सहाबी थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, इनके खुतबात ज़िक्र किए हैं कि ये लश्करी यजीदी के सामने गए और उन्होंने बेहतरीन खुतबा दिया और फरमाया कि अभी हमारे और तुम्हारे दरमियान तलवार नहीं खिंची है, और एक मुसलमान का हक़ है कि दूसरे मुसलमान को नसीहत करे, लेकिन जब तलवार खिंच जाएगी तो फिर तुम्हारा दीन अलग हो जाएगा, हमारा दीन अलग हो जाएगा। इसी तरीके से हज़रत बुरैर हमदानी के जो मस्जिद कूफा में ट्यूशन देते थे, कुरान मजीद का उसके क्लासेस लेते थे, उनका ज़िक्र किया है कि उनकी बहुत इज़्ज़त थी, और जब वो जंग करने के लिए आए, जिहाद करने के लिए आए, तो कूफी जो थे वो यानी इनको क़त्ल करने, इनको शहीद करने में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि ये तो हमें कुरान पढ़ाते थे। और इनका भी एक वाक़या बहुत ही यानी हमने नहीं सुना था, वो डॉक्टर रज़ा दाऊदानी ने बयान किया है। इसी तरीके से हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है, और हम लोग तो फ़कत मसाइब में ये सुनते हैं कि वो आए और वो जंग करने के लिए चले गए, लेकिन इन्होंने साबित किया है किताबों के ज़रिए, मुस्तनद किताबों के ज़रिए, कि जनाब हुर इब्ने यजीद रियाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ काफ़ी देर रहे, और एक बार नहीं बल्कि कई मरतबा ये दुश्मनों के करीब जाकर उनको नसीहत कर रहे थे। इसी तरीके से और भी बहुत से वाक़यात, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, लोग इस कदर यानी तवज्जो के साथ सुनते हैं कि होश ही नहीं रहता उनको, और कब वक्त ख़त्म हो जाता है इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आजकल दुनिया में जब से इंटरनेट आया है, पहले तो हम लोग कुएं के मेंढक थे, लेकिन अब आप इंटरनेट पे और यूट्यूब पर देखिए कि कैसे पाए कि ज़ाकिर और ख़तीब आ गए हैं हर ज़बान में, हर लैंग्वेज में, कि जो इस कदर मशक्क़त और मेहनत से मुतालिया करते हैं, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ किताबों के हवाले के साथ मस्जिद ज़रूर पढ़ते हैं। तो मेरी जवानों से गुजारिश है और जो इल्मी ज़ौक़ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि डॉक्टर रज़ा दाऊदानी का ये अशरा ज़रूर सुने और ख़ामोशी के साथ सुने, क्योंकि अगर 2-3 जुमले भी आपने मिस कर दिए या कुछ देर की भी मजलिस मिस कर दी तो फिर वो तसलसल ख़त्म हो जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ऐसे उलमा और ऐसे खुतबा उनको जज़ाए खैर अता करे, और सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि हर मसलक और फ़िरक़े के उलमा और अवाम इनसे फैज़ हासिल करें, क्योंकि ये सब नेमत से कम नहीं है। बहरहाल आप सबसे गुजारिश है, यूट्यूब पर इनका पूरा लेक्चर मौजूद है, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रज़ा दाऊदानी चैनल है, इस पर इनकी 2025 की तकरीरें सब लोड हो रही हैं, आशूर मॉर्निंग टू इवनिंग, आशूर सुबह से शाम तक। तो आप ज़रूर सुनिए, जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं वो ज़रूर सुनिए, स्टूडेंट्स ज़रूर सुने, और जो इल्मी और किताबों का ज़ौक़ रखते हैं वो इस अशरे को ज़रूर सुने। बहुत ही पाए के आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह।